नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दो कंपनी और दोनों कंपनियों का फंडामेंटल एकदम डीपली से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे पहले कंपनी जो है वो है इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर और दूसरा है एफसीएस सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, एफसीएस सॉफ्टवेयर और इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर ये दोनों कंपनियां जिस तरह से भाग रही हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में ये कंपनियां कम से कम 30 से 35 तक का टारगेट हो सकता है। अगर टारगेट हो सकता है तो वो क्यों हो सकता है। सो दोस्तों एक एक करके इस कंपनियों के फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे स्टॉक को मैं रेकमेंड करता हूं, वहीं इंट्राडे से लेकर के ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के भी कॉल में प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, कौन सी कंपनी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस कंपनी को देख लेते हैं, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की। सो दोस्तों देखिएगा यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद से ऊपर निकला, लेकिन इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है सबसे पहले उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट पर आएंगे और कंपनी के वेबसाइट पर अगर हम लोग यहां पर देखें तो दोस्तों जो सबसे पहला हमें खुल करके आ रहा है वो है, यहां पर थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग। जी हां दोस्तों, आर्टिफिशियल के क्षेत्र में आप सुने होंगे बहुत सारे क्लासेस, फ्री क्लासेस दिए जाते हैं सोशल मीडिया जैसे फेसबुक से लेकर के यूट्यूब या और भी जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप फ्री में कुछ दिनों तक क्लास ज्वाइन करवाइए अपने बच्चों का, ये सुने ही होंगे। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कंपनियां कई दिनों तक फ्री में क्लासेस उपलब्ध करा रही हैं तो इनको जो इनका एप्लीकेशन तैयार करेगा, तो इन्होंने ये सोचा कि कोई हमारे पास ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो सस्ती हो। अब मान लीजिए आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी, जैसे आप इन्फोसिस से लेकर के बहुत सारे विप्रो से लेकर के बहुत सारी कंपनियां हैं, उनसे भी ये बनवा सकते हैं। हालांकि वो लोग भी अब कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो आपको कोई ऐसी चीप वाली कंपनी, सस्ती वाली कंपनी चाहिए जो आपको एक कम प्राइस पर बना करके एप्लीकेशन को तैयार कर सके या एप्लीकेशन को रन करा सके। सो दोस्तों वहां पर हमें एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का नाम आया निकल करके, तो इस कंपनी को कहीं ना कहीं हायर किया गया या नहीं किया गया वो बात अलग है, लेकिन यहां पर खुद इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दिखाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग में भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन सी ये कंपनी काम करती है देखिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो सॉफ्टवेयर के काम होते हैं उसको भी ये कंपनी बनाती है। वहीं एप्लीकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन आपको पता होगा जो भी एप्लीकेशन बनते हैं, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे वो सिस्टम पे हो, तो उसमें भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, यहां पर आपको दिख रहा है। वहीं वर्क स्पेस सॉल्यूशन, जी हां दोस्तों, वर्क स्पेस सॉल्यूशन में भी, लर्निंग सॉल्यूशन में भी, बिजनेस प्रोसेस सर्विस में भी, टेस्टिंग सर्विसेज और उसके बाद से टैलेंट सर्विसेज, आउटसोर्सिंग। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेज के ऊपर ये कंपनी काम करती है। सो दोस्तों ये कंपनी इसीलिए नहीं भाग रही है। अगर ये भाग रही है तो इसका फंडामेंटल क्या कर रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लिया कि किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है, और अगर हम बात करें इस कंपनी में, यहाँ पर देख लीजिएगा एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज। यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 70 करोड़ 667 करोड़ की कंपनी, मजाक नहीं है दोस्तों। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप 667 करोड़ की कंपनी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों डेप्थ, तो डेप्थ इसमें कितना है, मात्र 24 करोड़, और इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 128 करोड़ का रिजर्व है। मतलब जब चाहे तब ये अपने रिजर्व में से डेप्थ को कम करके, मतलब डेप्थ फ्री कंपनी इसे बना सकती है। लेकिन इसे इस तरह से भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, डेप्थ एज अ डेप्थ फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। यही रीजन है ये कंपनी दिनों दिन भागती चली जा रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें प्लेजिंग की,
तो देखिए इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका जो है स्टेक अभी तक, उनका जो शेयर अभी तक कोई गिरवी नहीं रखा हुआ है, इसीलिए इस कंपनी का जो है शेयर प्लेजिंग पर नहीं है। ये हो गया दोस्तों। वही अगर हम बात करें स्टॉक पी यहां पर हमें दिखा नहीं रहा है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू अगर मोटा ₹1.75 है, लेकिन मोटा मोटी अगर हम ₹2 मान करके चले और इस कंपनी का प्राइस अभी हमें कितना दिख रहा है ₹3.90, मतलब ₹2 के हिसाब से 1 गुना अगर भागे तो कंपनी का प्राइस कितना होना चाहिए ₹4 होना चाहिए। अगर 2 गुना भागे तो कितना होना चाहिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं आपको बताया था कि कोई भी आईटी से अगर रिलेटेड कोई कंपनी है तो वो कंपनी कहां तक भाग सकती है, अपने बुक वैल्यू से कम वो कंपनी 10 से 15 गुना तक भाग सकती है। लेकिन वही अगर कोई दूसरे सेक्टर की कंपनी हो तो वो कितना तक भाग सकती है, 5 से 6 गुना। तो आईटी अभी अगर ये 10 गुना भागे तो 2 दहा में ₹20 इसका प्राइस होगा। अगर 15 गुना भागे, 15 गुना एक कंपनी अगर भागती है अपने बुक वैल्यू से, तो 15 गुना ₹30 हो सकता है। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा ये कंपनी भाग सकती है? जिस तरह से हम लोगों ने देखा था टीटीएमएल को, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था ब्राइटकॉम को हम लोगों ने ₹7 पर बाई किया, कहां से कहां वो कंपनी चली गई। तो क्या अभी भी एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा और इसके डीप में चलेंगे, थोड़ा सा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसे समझने की कोशिश करते आएंगे इन्वेस्टर वाले कॉलम पर। और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर जिन लोगों को डाउट होगा कि इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक ओनली 19.65 का है तो क्या ये कंपनी और ऊपर जाएगी, उनको मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब ये कंपनी स्टार्टिंग 2 दिसंबर 2018 में हुई थी, वहीं से इस कंपनी के प्रमोटर का जो स्टेक था उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इस कंपनी में इतना ही रहेंगे। और वहां से लेकर के आज के डेट तक ना तो इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक कम हुआ ना ही बढ़ा, मतलब सस्टेनेबल है ये कंपनी का जो प्रमोटर का स्टेक है, ना तो कम हुआ। ये अपने आप में देखिए बढ़े वो बात अलग है, वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है यहां पर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पब्लिक, तो पब्लिक में आप यहां पर देख सकते हैं कि पब्लिक में किन किन लोगों ने अपना पैसा यहां पर लगा करके रखा हुआ। सबसे पहले जो आ रहा है प्रहलाद स्टेक, जिन्होंने 13% तक का स्टेक इस कंपनी में लेकर के रखा हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम स्लेक सॉफ्टेक की बात करें तो उन्होंने 11% तक का स्टेक इस कंपनी में लेकर के रखा हुआ है। अगर आपसे कोई कहता है कि इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला, टाटा जी, अंबानी जी घुसे हुए हैं तो सरासर गलत है, क्योंकि आप अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं आपको बता दिया था कि अगर कोई भी इसमें घुसता है तो कहां पर देखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आकर के जब आप नाम सर्च करेंगे तब आपको नाम यहां पर मालूम चल जाएगा कि हाँ इस कंपनी में कौन कौन से लोग घुसे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम बिना देर के हुए चार्ट पर अगर आए तो चार्ट पर हम देखेंगे, ये देखिए चार्ट पर हम देखेंगे कि इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है, ₹3.90। और भी डीप से अगर आपको देखना हो ना तो यहां पर आप चले आइएगा, कहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जब आएंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी में देखिए यहीं से लेकर के यहां तक, ठीक है, तो अभी तक ये कंपनी ने, मतलब जब स्टार्टअप हुआ था ये कंपनी, तो भी इस कंपनी का प्रॉफिट जो है बहुत बढ़िया था, लेकिन उस टाइम पे इसका प्राइस नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम उतना नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कि सारी की सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भाग रही है, तो जो सबसे सस्ती कंपनी होगी उसी को हायर किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में अब जो है मोमेंटम बहुत ज्यादा होने के चांसेस होंगे। और जो अगर आप यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाओगे, क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट पे भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लास्ट 3 क्वार्टर से ये धीरे धीरे इसका जो है बढ़ना चालू हो गया है, इसका क्वार्टर का रिजल्ट। तो ये हो गया, बहुत डीप तक हम लोग पहुंच गए इस कंपनी के बारे में। अब दोस्तों टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हम लोगों ने जिस तरह से बुक वैल्यू के हिसाब से देखा तो बुक वैल्यू कितना है, ₹2 है। अगर ये 10 गुना भागती है तो 10 गुना 20। लेकिन फिलहाल हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक टारगेट 10 का सेट करते हैं, और जिस दिन 10 का टारगेट आएगा उस दिन जो है हम लोग इस कंपनी को देखेंगे। तो मैं इस कंपनी को यहां पर सेव कर देता हूं। और फिलहाल बीच बीच में अगर कोई भी न्यूज इस कंपनी के बारे में आता है तो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूंगा। सो दोस्तों ये हो गई हमारी पहली कंपनी। अगर अब हम बात करें अपनी दूसरी कंपनी, तो दूसरा कंपनी हमारा कौन था, ये थी इंडियन
इन्फोटेक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडियन इन्फोटेक आखिर ये कंपनी क्या कर रही है और इसका फंडामेंटल हमें क्या कह रहा है। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के वेबसाइट पर आ जाएंगे और वेबसाइट पर देखेंगे कि आखिर ये कंपनी क्या करती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये कंपनी का जो वर्क मॉडल है वो हम लोग यहां पर देखेंगे, एक्सेस कंट्रोल, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारे यहां पर नाम खुल करके आ रहा है। उसके बाद से दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट कितने हैं, आवर क्लाइंट पर अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखना चालू हो जाएगा। देखिए इस कंपनी के पास क्लाइंट्स कितने हैं, एआर इंजीनियरिंग, उसके बाद से रतन मनी मेटल, आपको पता होगा रतन मनी मेटल के बारे में, रतन मनी मेटल्स एंड ट्यूब, जितनी भी ट्यूब्स की कंपनियां हैं दोस्तों आज के डेट में देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट से लेकर के बहुत सारी ट्यूब कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई। तो उनको ये आईटी, जो भी उनको आईटी से रिलेटेड मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोवाइड मतलब उनको चाहिए होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम बात करें अर्थ सिस्कॉम की बात करें, उसके बाद से सेप्रो की बात करें, बहुत सारी कंपनियां यहां पर आप फटाफट एक बार नाम देख लीजिएगा। इतने सारे क्लाइंट्स जब इस कंपनी के साथ खड़े हुए हैं तो क्या ये कंपनी डूब जाएगी? तो इसे हम लोग किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे यहां पर इसका फंडामेंटल देखेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल अगर हमें अच्छा लगेगा दोस्तों, माफी चाहूंगा वीडियो बड़ी बन जाती है क्योंकि हम लोग पूरे डीप मतलब अंदर तक घुसते हैं, कंपनी को देखते हैं कि आखिर ये मान लीजिए आपने भी बाई किए होंगे, अगर नहीं भी बाई किए होंगे और डेली जब इस तरह से इसमें मोमेंटम आ रहा है तो आप बाई करने के लिए सोचते तो होंगे, लेकिन आपको ये डर सता रहा होगा कि काश अगर जहां पर मैं बाई कर रहा हूं वहां से ये कंपनी गिर जाए तब क्या होगा। तो उसी के लिए हम लोग इस कंपनी में डीप से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आ गया नाम, ओके तो इसका हम लोग फंडामेंटल समझ लेते हैं। दोस्तों इसका मार्केट कैप 666 करोड़, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों मार्केट कैप। वहीं अगर डेप्थ की बात करें तो ये कंपनी का डेप्थ तो ऑलमोस्ट फ्री है, 0.30 करोड़ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। रिजर्व की बात करें 133 करोड़ इस कंपनी ने प्रॉफिट करके यहां पर रिजर्व में रखे हुए हैं। सो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया। वहीं अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो ₹2.32, अगर हम मोटा मोटी ₹2.5 से लगाएं इस कंपनी को, तो अगर ये अपने बुक वैल्यू से 1 गुना कंपनी भागी तो कितना होना चाहिए इसका प्राइस? इसका प्राइस ₹5 होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसका प्राइस ₹6.62 चल रहा है, मतलब अभी भी बस 1 गुना ये कंपनी भागी है। और जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कशन किया होता कि कोई भी कंपनी आईटी से रिलेटेड होती है तो कम से कम वो कंपनी 15 से 20 गुना तक भागती है। वहीं दोस्तों इस कंपनी का अभी प्राइस ₹6 चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 10 गुना भी भागती है और 10 गुना 10 दूना 20 मतलब ₹25 तक का इसका टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग इस तरह से इसके बुक वैल्यू से समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट एसेट्स क्या होता है? धन संपत्ति। इस कंपनी के पास 234 करोड़ का एसेट्स है। वहीं लायबिलिटीज की बात करें, लायबिलिटीज क्या होता है? कर्जा होता है। तो दोस्तों कर्जे के नाम पर इस कंपनी में आप यहां पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया आपको इसका फंडामेंटल। वहीं अगर हम लोग प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग कितना है? 0 है, इसमें प्लेजिंग है ही नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और यहां पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इन्वेस्टर वाले कॉलम पर तो स्टार्टअप से ही इस कंपनी का, मैंने जिस तरह से पहली वाली कंपनी को बताया था, इस कंपनी में भी सेम वही पैटर्न दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें डीआईएस की तो डीआईएस नहीं है, लेकिन पब्लिक की बात करें तो पब्लिक है। अब इस कंपनी में क्या राकेश झुनझुनवाला जी, अंबानी जी हैं क्या? कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम, ठीक है। यहां पर कोई भी ऐसे नहीं है। तो अगर आपको कोई इस तरह से बहका रहा है तो बहकने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जिस तरह से फंडामेंटल बता रहा हूं आप जस्ट आकर के सर्च करेंगे आपको चीजें पूरी की पूरी क्लियर होती चली जाएगी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आते हैं फटाफट चार्ट के ऊपर और इस कंपनी का हम लोगों ने फंडामेंटल देख ही लिया, कंपनी के बारे में देख लिया, कंट्रोल, अटेंडेंसिंग, होम, आवर क्लाइंट्स, आवर प्राइवेसी, ठीक है। आप भी इसके कंपनी के ऊपर जाकर के वेबसाइट गूगल पर आप जैसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं कहां पर? अब हम आते हैं कहां पर? चार्ट के ऊपर। दोस्तों देखिएगा किस तरह से इस कंपनी ने यहां पर वो ब्रेकआउट मारा था और
ब्रेकआउट मारने के बाद से अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इस कंपनी को हम लोगों ने अराउंड 3.5 रुपये 4 रुपये पर भी मैंने इसको रिकमेंड किया हुआ था। कहां पर? टेलीग्राम पर। तो दोस्तों टेलीग्राम को बिना देर किए सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं यहां पर अभी भी देखिए मैंने रिकमेंड किया हुआ है। सो दोस्तों इस कंपनी में भी अगर आप पैसे लगाते हैं तो बहुत सारे प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे। सो इसका टारगेट हम लोग पहला टारगेट 12 रुपये पर लगा करके रख लेते हैं, और जिस दिन 12 रुपये आएगा या इस कंपनी में कुछ भी नया न्यूज आता है, लेटेस्ट न्यूज आता है, तो मैं इस कंपनी के बारे में आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। फ्रेंड्स प्लीज एक लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।